नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक और नेता ईडी की रडार पर आ चुका है। आप एमएलए अमानतुल्लाह खान को लेकर आज ईडी कुछ बड़ा एक्शन ले सकती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज अमानतुल्लाह खान की ईडी के सामने पेशी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज की है जब अमानतुल्लाह खान ईडी दफ्तर में जा रहे थे और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। दरअसल बार बार ईडी की तरफ से समन जारी किया जा रहा था, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, पर अमानतुल्लाह खान पेशी के लिए नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की याचिका को खारिज कर दिया था और साफ ये आदेश दे दिया था कि ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। तो आज आखिरकार अमानतुल्लाह खान ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले ईडी ने अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पे छापेमारी भी की थी और ईडी का दावा है कि वक्फ बोर्ड के मामले में अमानतुल्लाह खान ने गड़बड़ी की है, जिसको लेकर वो कुछ पूछताछ करना चाहती है। तो क्या कुछ ईडी दफ्तर के अंदर चल रहा है? क्या ईडी अमानतुल्लाह खान को आज गिरफ्तार करेगी? तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज आखिरकार अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश हो ही गए। क्या कुछ चल रहा है अंदर? देखिए, बहुत कुछ अंदर चल रहा है और बहुत कुछ बाहर भी चल रहा है। इस अमानतुल्लाह खान के बारे में एक परिचय आपको मैं दे दूं। ये शाहीन बाग का मास्टरमाइंड है। ये इसके ही इशारे पे देश भर में शाहीन बाग के तरह सीए के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करवाने के पीछे ये शख्स, और साथ ही साथ इस व्यक्ति की वजह से, इस शाहीन बाग की वजह से दिल्ली में दंगे हुए, 53 लोगों की मौत हुई। लेकिन इस व्यक्ति की हेकड़ी देखिए। शाहीन बाग में कहा करता था कि 700 साल हमारी हुकूमत हिंदुस्तान पे रही है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। और अंदर आज ईडी दफ्तर के अंदर ये थर-थर कांप रहा है। तो आप ये समझिए कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैच है। बहुत दिनों से ये अपने गुरु की तरह, तिहाड़ी केजरीवाल की तरह समन पे समन भेजे जा रहे थे। इसको लग रहा था कि केजरीवाल जैसे बच रहा है वैसे मैं भी बच जाऊंगा। तो केजरीवाल तो तिहाड़ पहुंच गए, आज इसकी बारी है। हाई कोर्ट गया, रॉज एवेन्यू कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ईडी को साफ साफ कहा कि पकड़ के डाल दो अंदर, प्रूफ है तुम्हारे पास, जेल के अंदर डाल दो। तो आज ये बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत तगड़े तगड़े सबूत हैं और जिन लोगों ने कंप्लेन किया है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। दिल्ली के बड़े बड़े मौलवी मौलानाओं ने इसके खिलाफ कंप्लेन किया है। ये तो ये भी नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे पीछे लगे हुए हैं, अमित शाह जो है पीछे लगे हुए हैं। इसके अपने ही लोगों ने, वक्फ बोर्ड के पुराने मेंबर्स और प्रेजेंट मेंबर्स ने इसके ऊपर तानाशाही दादागिरी करने की, क्योंकि ये न सिर्फ केजरीवाल का लाडला है बल्कि ये बहुत बड़ा, उसको कहते हैं गुंडा किस्म का व्यक्ति है। ये जब आम आदमी पार्टी में नहीं था तो ये आम आदमी पार्टी वाले कहते थे कि ये गुंडा है, इसको जेल में डालो। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता है तो ये जो है कट्टर ईमानदार बन जाता है। और आज भी ये कह रहे थे, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो वो कह रहे हैं कि मैं तो बेगुनाह हूं। भाई बेगुनाह जज किसने बना दिया तुमको? जज ये केजरीवाल जो है खुद भी जज बन जाता है कि देखिए यही कह रहा था ना वो कि समन्स इलीगल है, गिरफ्तारी इलीगल है। कहीं से कुछ मिला? कहीं से कोई राहत मिली? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जजमेंट देने का काम कोर्ट का है, तुम जज मत बनो। और जो कोर्ट ने कहा वो जरा सुनिए कि जब ये मुझे गिरफ्तार ना करिए, एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए पहुंच गया था कि मुझे उसको मालूम है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। आज लेकिन किस बात का डर है? अगर बेगुनाह है, कोई गलती नहीं की है, कोई हेरफेर नहीं किया, तो ईडी के सामने चले जाते ना। भाई हेरफेर किया ये तो जान रहा है लोग। ईडी ने छापेमारी की, फिजिकल डिजिटल तरह तरह के एविडेंस मिले, कैश मिला, साथ ही साथ बहुत सारे ये डॉक्यूमेंट्स मिले कि जो अपने नहीं,
अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान के नाम के लोगों से इसने जमीन खरीदी, फ्लैट्स खरीदे, मार्केटिंग स्पेस खरीदा। तो ये सारी चीजें जो है ये ऑलरेडी ईडी के पास सबूतों का भंडार है। ऑलरेडी 3-4 लोगों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, उनसे पूछताछ हो चुकी है, वो उनके गिरफ्त में है। जो इसकी पोल पट्टी सारी जो है वो खुल चुकी है। अब ये गए हाईकोर्ट में कहा कि देखिए हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमको तंग किया जा रहा है। ये वही केजरीवाल वाला स्टाइल कि भाई हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर दो, हमको लिख करके दे दो सवाल, हम लिख करके जवाब दे देंगे। भाई ऐसे चलता है तुम्हारे हिसाब से तो कानून चलेगा। तो आज ये बच्चों फंस गए। अब हुआ क्या कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें कोई राहत नहीं दी, दिल्ली हाईकोर्ट ने डांट के भगाया था। यह कहा था कि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर आप हैं तो आपके लिए और भी ये जरूरी है कि ईडी या सीबीआई कोई प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको बुलाती है तो आपको वहां जाना चाहिए। दिस इज योर ड्यूटी। अब वहां से उठ के ये सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जरा सुनिए, और इसी के आधार पे आप कह सकते हैं कि आज इसकी गिरफ्तारी होगी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में? यू अरेस्ट हिम। ईडी को आदेश दे रही है सुप्रीम कोर्ट, यू अरेस्ट हिम इन केस इफ देर इज मटेरियल, एंड इन केस देर इज नो मटेरियल डोंट अरेस्ट हिम। You will have to follow the procedure under section 19 of the PMLA. We take it that you will not arrest him unless you satisfy yourself with regard to section 19. It should not be taken for granted that if he appears, he will be arrested. तो ये जो है ये साफ साफ ईडी को फ्री हैंड दे दिया गया कि आपके पास सबूत है, आप इसको गिरफ्तार कर लीजिए। और कोई जरूरी नहीं कि अगर नहीं है तो आप उसको गिरफ्तार मत कीजिए। जज साहब के इस तरह के बयान में जब वहां पे राजू साहब अपेयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है तो इसका मतलब गिरफ्तारी होगी। सवाल एक और है, बड़ा सवाल है भाई, आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी वाले तो टेबल लगा करके और केजरीवाल का जेल के अंदर का फोटो लगा करके रोज किसी न किसी चीज के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अमानतुल्लाह खान को आपने डिच कर दिया। अमानतुल्लाह खान को बचाओगे नहीं। लेकिन क्यों अमानतुल्लाह खान के समर्थन में क्यों कोई आपका नेता नजर नहीं आ रहा है? वो इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये तो फंसा हुआ है और आज ये गिरफ्तार और आज ये गिरफ्तार होगा। अब आप ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वो दे डू नॉट वांट टू डिस्कस अमानतुल्लाह खान। रीजन, आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी वाले जबरदस्ती हमारे नेता को अंदर बंद कर रहे हैं। मामला ये भी है ना, राम राज्य का ये सबसे प्रबल व्यक्ति है, केजरीवाल के कोटरी का व्यक्ति है ये केजरीवाल के साथ तस्वीरें भी आती रहती हैं, हमेशा नजर आते हैं। भाई मैं बोला दाहिना हाथ है ये दाहिना हाथ है असेंबली इलेक्शंस में। ये आप ये समझिए कि इसको ऐसे ही केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड का चीफ नहीं बना दिया था, और जब वक्फ बोर्ड का चीफ बनाया गया तो इसने नौकरी देना शुरू कर दी अपने आम आदमी पार्टी के लोगों को, अपने चट्टे बट्टों को। उसको लेकर के प्रॉब्लम शुरू हुआ। फिर जो लोग वक्फ बोर्ड के अंदर और भी मौलवी मौलाना है, जो कोई भी इसको मना करता था उसको धमकी देता था, उसको कहता था तुमको देख लेंगे। जब ये लोग हार गए किसकी बदतमीजियों से, ये मौलवी मौलाना परेशान हो गए, तब उन्होंने कंप्लेन किया। कंप्लेन के बाद प्रिलिमिनरी जांच की जाती है तो मालूम चलता है कि हां इसने गड़बड़ियां की हैं नौकरी देने में, और वक्फ बोर्ड के जमीन को ही बेच रहा है, उसको किसी न किसी तरीके से इधर उधर करके ये अपना माल कमा रहा है। अब ये सारी चीजें हुई तो सीबीआई को कॉल किया गया। जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो मालूम चला कि सबूत मिल गए कि इसने इलीगल तरीके से पैसे का हेरफेर किया है। तब ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने जब समन देना शुरू किया तो अपने गुरु की तरह ये बार बार उसकी अवहेलना कर रहा था, हर जगह वो जा रहा था, लेकिन ये इसने दूसरा रूट अपनाया। गुरुजी तो ये कह रहे थे कि भाई समन से इलीगल है। ये एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए ये रॉ रेवेन्यू कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट गया। और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हो गया
क्या क्या हो गया, तो उसमें जो सुप्रीम लेकिन कोर्ट ने तमाम हथकंडे तो अमानतुल्लाह खान ने अपनाए, कहीं से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सबूत है तो गिरफ्तार कर लीजिए। तो क्या आज माना जाए, आखिरकार आज जो पेशी हुई है, अमानतुल्लाह खान की पूछताछ चल रही है, क्या शाम तक कुछ बुरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए सामने आएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आकर आ रही है कोर्ट से, ईडी से। इनकी सारी चोरी पकड़ी जा रही है। गिरफ्तारी इसलिए होगी क्योंकि ऑलरेडी जिसान हैदर, दाऊद नसीर, जावेद इमाम, सिद्दीकी, इन लोगों को ऑलरेडी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है इस केस में। और ये लोग बहुत सारी बातें अमानतुल्लाह के खिलाफ वो बोल चुके हैं। इनके यहाँ जब छापेमारी की गई तो कई सारे दस्तावेज मिले, प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले, डिजिटल एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, कैश मिला। ये सारी चीजें सफिशियंट है इस व्यक्ति को आज तिहाड़ भेज देने के लिए। तो अच्छी बात है। केजरीवाल कह रहा है कि भाई जेल से चलाएंगे सरकार, तो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी तो लीडर अंदर होना चाहिए। कैसे काम चलेगा? तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए सारे लोग तो पहुंच ही गए। सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, और अब अमानतुल्लाह खान भी पहुंच रहे हैं। तो लेकिन जो आपने सवाल किया कि ये आम आदमी पार्टी की चालबाजी देखिए कि बड़े सेलेक्टिव हो जाते हैं। आज अमानतुल्लाह खान को कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, दो कारणों से। एक, दे नो कि इसने गड़बड़ियां की है, वन। नंबर टू, कि अमानतुल्लाह खान को इसलिए भी डिफेंड नहीं किया जा सकता इस वक्त क्योंकि फिर आम आदमी पार्टी फिर ये राम राज, ये हिंदुत्व, ये गेरुआ और राम, ये सारा जो प्रपंच कर रहे हैं कि भाई हम हिंदू पार्टी हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व जो खेल रहे थे अमानतुल्लाह के साथ, अगर आम आदमी पार्टी नजर आएगी तो फिर वही पोलराइजेशन के खतरे को देखते हुए, तो आप ये समझिए, ये केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे ये किसी के नहीं है। राजनीति की वजह से ये कुछ भी कर जाएंगे, अपने लोगों को धोखा दे, आप कोर्ट के का मानना करें, आप जो है सीबीआई के ऊपर सवाल खड़े करें, आप ईडी के ऊपर सवाल खड़े करें, बस इनके दिमाग में राजनीतिक फायदा, यही इनका प्राइम कंसर्न है। और इसीलिए अमानतुल्लाह खान आज गिरफ्तार भी होगा और आम आदमी पार्टी इसको डिफेंड भी नहीं करेगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान बुरे फंस चुके हैं। इस मामले में ऑलरेडी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बारी अमानतुल्लाह खान की आ चुकी है। हालांकि अमानतुल्लाह खान ने बचने के लिए तमाम कोशिशें की, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, कहीं से भी राहत नहीं मिली है। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और अमानतुल्लाह खान की याचिका को खारिज कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ ईडी को आदेश दिया था कि अगर सबूत है तो गिरफ्तार करे। तो आज पेशी हो चुकी है, ईडी के सामने अमानतुल्लाह खान है, उनसे तीखे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और हो सकता है कि आज ईडी अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी कर ले, जो आम आदमी पार्टी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।